इन दिनों लव जिहाद एक ऐसा शब्द बन गया है जिसके नाम पर समाज में धर्म के कथित ठेकेदारों ने अपनी दुकानें सजा ली, जिसका शिकार बनी है मुरादाबाद की पिंकी और उसका पति राशिद। पिछले एक पखवाड़े से दोनों लव जिहाद के फर्जी केस में यातनाएं सह रही। इतना ही नहीं, इनके प्यार करने की कीमत पिंकी के गर्भ में पल रही जिंदगी को भी चुकानी पड़ी। मुरादाबाद की पिंकी और राशिद की शादी लव जिहाद के नाम पर साजिशन रोटी सेकने वालों के लिए मौका साबित हो रही है, जिसका सबसे बड़ा खामियाजा पिंकी को भुगतना पड़ रहा है। पहले शादी को सही साबित करने के लिए खुद और पति को यातनाएं सहनी पड़ी और अब अपने बच्चे के लिए उसे इंसाफ मांगने की जंग लड़नी है, क्योंकि पिंकी के गर्भ को लेकर झूठ बोलने वालों का पर्दाफाश हो गया है। लव जिहाद के नाम पर भ्रूण हत्या, नारी निकेतन में हत्या की रची गई साजिश, पिंकी के बच्चे का नारी निकेतन में हुआ कत्ल, लव जिहाद के नाम पर चढ़ा दी गई बलि। 5 दिसंबर को पिंकी ने अपने प्रेमी राशिद के साथ शादी की थी। बस इसी के बाद से उसकी जिंदगी में तूफान आ गया। कुछ धर्म के ठेकेदारों ने इसे लव जिहाद का नाम देकर पुलिस और कोर्ट तक घसीटा। यहाँ तक कि दोनों को अलग करने की कोशिश भी कुछ हद तक कामयाब होते दिखी, लेकिन कोर्ट ने पिंकी के साथ न्याय किया, जिसके बाद उसे और उसके पति को रिहाई मिली। लेकिन पिंकी की मुसीबतें अभी भी खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि अब उसकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में गर्भपात की बात सही पाई गई है। मुरादाबाद के राशिद और पिंकी के कथित लव जिहाद मामले में पिंकी ने आरोप लगाया है कि नारी निकेतन में रहने के दौरान उसे यातनाएं दी गईं और इलाज के नाम पर उसका गर्भपात करा दिया गया। अब पिंकी की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिससे साफ हो गया है कि पिंकी का गर्भपात हो चुका है। कोर्ट के आदेश के बाद पिंकी और राशिद अपने घर आ चुके हैं और दोनों अपने बच्चे की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लव जिहाद के फर्जी मामले में फंसी पिंकी उर्फ मुस्कान एक और साजिश का शिकार हुई है। पिंकी की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में उसके गर्भपात की पुष्टि होने के बाद अधिकारियों की कार्रवाई एक और सवालों के घेरे में फंस गई है, क्योंकि पिंकी के नारी निकेतन पर यातनाएं देने और जबरन गर्भपात कराने के आरोप सही साबित होते दिख रहे हैं। पिंकी की मेडिकल रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि उसके गर्भ में पल रहे 3 महीने के बच्चे का गर्भपात हो चुका है। आपको बता दें कि रिहाई के बाद पिंकी ने नारी निकेतन में गलत इंजेक्शन देकर अबॉर्शन कराने का आरोप लगाया था। निकेतन 5 तारीख की 2:30 बजे गई थी रात को। सर रात मेरे को वहाँ पर टॉर्चर भी करा गया है। 3 दिन से अचानक से मेरे पेट में दर्द हुआ नारी निकेतन में, उन्होंने मुझे दिखाया नहीं। फिर ज्यादा तबीयत खराब होने पे मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे और उसके बाद मुझे डॉक्टरों ने इंजेक्शन लगाए। उसके बाद फिर मेरी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने लगी और उन्होंने मेरे को दवाई इंजेक्शन दिए लगाए, तो मेरा मिसकैरेज भी हो चुका है। और अल्ट्रासाउंड पहले तो सही था, पर मेरे को इंजेक्शन लगाए गए तो उसमें मिसकैरेज हो चुका है मेरा। जब पिंकी ने नारी निकेतन में यातनाएं देने और जबरदस्ती अबॉर्शन कराए जाने के आरोप लगाए थे, तब यूपी के बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने उसके आरोपों को सिरे से नकार दिया था और गर्भ के सही सलामत होने की बात कही थी। तो लड़की है, पीड़िता है, उसका गर्भ सुरक्षित है आज की स्थिति में। अभी गहराई से और बाकी जांच चल रही है। उसको ये नहीं कहा जा सकता कि लड़की कोई खराब स्थिति में है या लड़की को कोई तकलीफ हुई है। तो निश्चित तौर पर जब 2 माह की प्रेगनेंसी है जो अभी जांच उसकी हुई है, और बाकी जो जांच है गहराई से उसकी जांच अभी चल रही है, उसका रिजल्ट आना अभी बाकी है। साजिशों को छिपाने में बाल संरक्षण आयोग ही नहीं, बल्कि केवल 11 से 13 दिसंबर के बीच जिला अस्पताल में भर्ती पिंकी का इलाज करने वाली प्रभारी सीएमएस ने भी गर्भ के मौजूद होने की बात कही थी। लेकिन मामले को नया मोड़ देने के लिए उन्होंने बच्चे की धड़कन ना मिलने का बयान भी दिया था। तो जब यहाँ एडमिट हुई है वो उसको करीब 13 तारीख को, तो फिर उसका जो है जो भी भाई दवाइयाँ जो हमें दी जाती हैं, जैसे ब्लीडिंग रोकने का है वो इंजेक्शन दिया, पेट में दर्द ना हो उसकी दवाइयाँ गोलियाँ दी गई, और फिर उसका अगले दिन अल्ट्रासाउंड कराया गया।
तो अल्ट्रासाउंड में फीटस तो दिख रहा है अंदर कि 7 हफ्ते 5 दिन का फीटस है, लेकिन उसमें धड़कन का पता नहीं चल रहा था। हुआ व्यवहार तो सबने अच्छा ही किया उसके साथ, बहुत प्यार से। हाँ, वो एलिगेशन तो भाई गलत है। लेकिन पिंकी ने रिहाई के बाद जब अपनी ससुराल पहुंचकर 16 दिसंबर को अल्ट्रासाउंड कराया तो उसकी सामने आई रिपोर्ट में गर्भपात की पुष्टि हुई, जो सीधे तौर पर नारी निकेतन सहित मामले में संबंधित तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ साजिश में शामिल होने का इशारा कर रही है। अब सवाल ये कि पुलिस इस मामले में किस तरह से कार्रवाई करेगी, क्योंकि ये मामला सीधे तौर पर भ्रूण हत्या का है और इसमें कई अधिकारी भी शामिल हैं। मुरादाबाद से उबैदुर रहमान की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।